उठ रहा था। धर्म परिवर्तन, जब धर्म परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन होता है। जब हृदय परिवर्तन होता है तो राष्ट्र परिवर्तन हो जाता है। आज जितने लोग यहां हैं सब कन्वर्टेड है जी, ओरिजिनल तो कोई नहीं, लेकिन आज वेटिकन सिटी से वो चलते हैं, उनके इशारा से चलता है। हमारा ही भाई पिछड़ा, कोई डायनासोर की तरह हमारे बगल में थोड़ी विरोध पर हम सतर्क नहीं थे, हम संवेदनशील नहीं थे, हम सेंसिटिव नहीं थे। धीरे धीरे हम सिमटते चले गए। आज वेटिकन सिटी के नाम से सड़क पर लोग उतर जाते हैं, तो कौन रोकेगा? क्योंकि त्रेता में राम तो थे, वनवास में पैदल इतना चले कि उनका पांव घिस गया, और द्वापर में श्री कृष्ण महाभारत 18 दिन तक युद्ध चला, इतना जो रथ हाके हैं उनका हाथ घिस गया। त्रेता में राम का पांव और द्वापर में कृष्ण का हाथ, और कलयुग में जगन्नाथ स्वामी बिना हाथ पांव। कलयुग के देवता है, कौन करेगा? संगे शक्ति कलयुग में, यानी संगठन ही अवतार है। संगठन के बल पर ही हम राम कृष्ण बनकर आज चले जाइए झारखंड के अंचलों में, सबके हाथों में तीर मिलेगा, कोई बांसुरी बजाता मिलेगा। किसके संतान है? रामकृष्ण के संतान है। कब से इसको बना दिया? सब मसीह के संतान। तो करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो अभी 11 वर्षों का मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए कि हरिजन, गिरिजन, वनवासी, शहरवासी, नगरवासी, ग्रामवासी सबके विकास के लिए उन्होंने भेदभाव किया क्या? उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया। मकान जितना मिले, उज्ज्वला योजना देता, आयुष्मान योजना, हम गिनाना नहीं चाहते। आप लोग चूंकि सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, हम कहेंगे नींव के पत्थर है, आपके बदौलत ही बिल्डिंग खड़ा है, आपके बदौलत ही सरकार बनी है। आप जाके देश ले, रेलवे को देख लीजिए काम चल रहा है, हाईवे को देख लीजिए काम चल रहा है, देश का संसद बना है, कितना गिना है। 11 वर्षों में जितना मोदी जी ने काम किया है, 75 वर्षों में उतनी काम नहीं हुए हैं। और आप और हम, भारत के एक एक नागरिक सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा है। पहले लोग विदेश जाते तो क्या होता, मैं भी गया हूं पार्लियामेंट की तरफ से। आज विदेश जाते हैं तो क्या सम्मान मिलता है? तय करना पड़ेगा ना। जितना सम्मान मोदी जी को मिला है उतना सम्मान किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी बने। रेगुल ये आत्मबदलत हुआ है। इसलिए मित्रों, टीम भावना से काम करना चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है TEAM, टीम। D फॉर ट्यूनिंग, E फॉर एनर्जी, M फॉर एम्बिशन, M फॉर मैनेजमेंट। जैसे प्रदेश का जिला से ट्यूनिंग, जिला का मंडल से ट्यूनिंग, मंडल का पंचायत से ट्यूनिंग, पंचायत का गांव से ट्यूनिंग, और गांव का घर घर से ट्यूनिंग। ट्यूनिंग होगा तब हो जाएगा। और A फॉर एम्बिशन, विदाउट एम ऑफ लाइफ, जस्ट लाइफ रियलिटी। अगर उद्देश्य हमारा क्या है? बिना उद्देश्य तो नहीं है। आप इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं भारत माता विश्व बरकरार, यही आकांक्षा है। सनातन धर्म का चरम उत्कर्ष हो, तो उद्देश्य तो हमारा है ना। अगर ट्यूनिंग नहीं होगा तो इसे हम अपने स्कूटर पर माँ को बैठाए हैं, बहन को बैठाए हैं, बेटी को बैठाए हैं, चल रहे हैं। एक बैग स्कूटर रुकता है फिर चलता है। बहन, बेटी, जो भी बैठी है, पत्नी बोलती है कचड़ा आ गया है, नहीं, कार्बेटर साफ कर, यानी कम्युनिकेशन गैप है, साफ करना गैप है। तो एम्बिशन कैसे पूरा? एम फॉर मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन। आप समझ जाते हैं अमृत किसको मिला, कैसे मिला, इस तरह से नहीं जाना चाहते। तो 4 शब्दों का जो है ना, टीम वर्क होना चाहिए, और टीम वर्क होगा रिजल्ट आएगा। याद रखिए, आप कितना पढ़ते हैं वो मतलब नहीं रखता, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। आप बहुत पढ़ते हैं, कोई 4 घंटा पढ़ता, कोई 18 घंटा पढ़ता है, पढ़िए, हम उससे नहीं, हम शिक्षक होने के नाते बताते हैं। एक बार लाइट ऑफ हो जाएगा तो क्या करिएगा? अरे लाइट चला गया, लाइट चला गया, लाइट चला गया।
फट से जाइए स्विच को ऑन करिए। लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अंधेरा में रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम के कुल स्विच को ऑन करें। हम किसी भी काम के लिए प्रज्वलित करते हैं ना, हम बोलते हैं ना तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्यु मां अमृतगम्य, बोलते हैं ना अस्तु मां सतगम्य, बोलते कि नहीं? तो हम हमेशा असत्य से सत्य की ओर जाने वाले हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने हैं और अमृत को प्राप्त करने वाले। आप बोलेंगे कलयुग में कैसे अमृत को प्राप्त करेंगे आप? तो कलयुग है, जो जन्मा है सो मरेगा, तो जन्मा है तो मर गए। श्यामा मुखर्जी भी, दीनदयाल जी, उनका नेतृत्व कर्तृत्व था, व्यक्तित्व था, तो आज पुष्पांजलि कर रहे कि अमर है कि नहीं? जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी,